हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल हब। यहाँ पर आपको मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को। तो हाय, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मेरा एम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सिखाना, वो भी फ्री में। तो मैं चाहती हूँ कि जो क्लासेस हैं वो एकदम बेसिक्स से चलें और एकदम हाई फाई स्टार्ट ना करूँ मैं, क्योंकि जो एकदम बिगिनर्स हैं, न्यूबीज़ हैं, उन्हें एकदम उनके सर के ऊपर से ना निकले, इन शॉर्ट। तो या सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। सो यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लगेगा कि तो बहुत ही बेसिक है, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कुछ क्लासेस ली होंगी इधर उधर से। तो या देखो, हमें सबको साथ में लेकर के चलना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं है ये क्या होता है। एंड सो सॉरी टू से, बट आई एम स्पेशली टारगेटिंग होम मेकर्स एंड students and especially girls and women who want to earn some money. So yeah, I am going to go very basic, right? So let's start now without wasting our time. मैं आपको थोड़ा आउटलाइन दे देती हूँ, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे स्टार्टिंग से ही फॉलो करें, ताकि आप पीछे ना छूट जाएं। ओके, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड आई वांट यू टू जस्ट फॉलो द वीडियोस वन बाय वन व्हेन दे आर कमिंग, सो दैट आप उसी स्पीड से चलें, ताकि मैं आपके बीच बीच में डाउट्स वगैरह भी अगर कुछ है तो मैं आपके ले सकूँ। अच्छा, आपके अगर कोई डाउट है ना, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, या आपका और कोई डिमांड है कि हम ये सीखना चाहते हैं, क्योंकि आई एम जस्ट स्टार्टिंग, सो आई डोंट नो कि एक्चुअल डिमांड क्या है। बट मुझे पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग इज़ द बेस्ट थिंग विच यू पीपल कैन डू राइट नाउ टू अर्न सम मनी। सो या सबसे पहले हम सीखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। ठीक है, तो देखो, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है। ये है एक राइट मैसेज को, ठीक है, एक राइट मैसेज को राइट पर्सन तक पहुंचाना। कब? एक राइट समय पर। ठीक है, ये होता है डिजिटल मार्केटिंग। समझ में आया आपको? मतलब कि हमारा एक मैसेज का मतलब यहाँ पर है कि कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस हो या कोई ब्रांड हो। ठीक है, मैसेज का मतलब मैसेज नहीं है, यहाँ पर है मैसेज का मतलब है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ ब्रांड, इट कैन बी अ सर्विस, इट कैन बी अ प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट को, एक सर्विस को, एक ब्रांड को आप जब एक सही ऑडियंस तक सही समय पर सही मैसेज के साथ पहुंचाते हो, उसी को कहते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, यू गाइस कैन ऑल्सो टेक नोट्स। हाँ, अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो साथ में, इट विल बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि अभी बहुत सारी क्लासेस होने वाली हैं। एक रोड मैप मैंने देने का बोला था, सॉरी। तो हाँ, तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स क्या होता है, फिर हम आएंगे अफिलिएट मार्केटिंग पे। फिर अफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगी मैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, उनका प्लेटफॉर्म्स का सेटअप कैसे करना है, कैसे आपका अकाउंट बनेगा, कैसे आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे, कैसे आप उसकी मार्केटिंग करोगे, एफिलिएट लिंक कैसे प्राप्त करोगे, एफिलिएट लिंक के साथ आप बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक जाना है या इनऑर्गेनिक जाना है, अगर आपको ऑर्गेनिक जाना है तो कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनऑर्गेनिक जाना है यानी कि पेड मेथड से जाना है तो गूगल एड्स हैं, यूट्यूब एड्स हैं, फेसबुक एड्स हैं, इंस्टाग्राम एड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कौन सा सही है, कौन सा आपको चूज़ करना चाहिए, और किस ऐड में या किस पेड मेथड में कम पैसा लगेगा और ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे ना, राइट। और बहुत सारे आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, उन सब के बारे में हम सीखेंगे। ओके, तो अभी इतना डीप मत जाओ, अभी अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज़, एकदम फास्ट भागने की कोशिश मत करना,
क्योंकि क्या होता है ना कि ज़्यादा फास्ट ऐसा कहा जाता है कि एफिलिएट मार्केटिंग में जो सबसे ज़्यादा तेज़ भागने की कोशिश करता है वो बहुत जल्दी नीचे गिर जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं भागना है, हमें भागना है पर धीरे धीरे भागना है, बहुत तेज़ नहीं भागना, स्लो रनिंग करनी है, फास्ट रनिंग नहीं करनी है। क्योंकि क्या होता है ना कि कई लोग जो फास्ट रनिंग करते हैं वो कई बार पहुंच भी जाते हैं पर वापस बहुत जल्दी वापस गिर जाते हैं। तो हमें गिरना नहीं है, हमें स्टेबल रहना है, हमें आगे ही आगे बढ़ना है, भले धीरे से। आई नो सबको बहुत क्यूरोसिटी होती है, मुझे भी होती थी कि फर्स्ट पे चेक कब आएगा, कब हम हमारी पहली अर्निंग स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा लगता है, सब बहुत क्यूरियस रहते हैं। पर ट्रस्ट मी, थोड़ा सा ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस सुना होगा आपने, हमें उस तरह से जाना है। ठीक है, थोड़ी स्टेबल इनकम कमानी है, हमें साइड हसल नहीं करना। हाँ, अगर साइड हसल करना चाहते हो ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या होता है कि हर चीज़ में टाइम लगता है। आपको पता है दुनिया में पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो चुका है। अगर आपको कमाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप सोचो कि कुछ नहीं है, बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स, एफिलिएट मार्केटर्स कहते हैं कि कुछ नहीं है, बस दिन में 1 घंटा दे दो और हो जाएगा सब। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको टाइम देना पड़ता है। देखो थोड़ा ना, अगर ज़्यादा इनकम कमानी है तो, अगर आपको स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए तो टाइम तो देना पड़ेगा। चलो, तो हम कहाँ थे, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है ना। तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया कि आपको सिंपल है कि आपको प्रोडक्ट, सर्विस और ब्रांड को इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इंटरनेट ऑब्वियसली के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया एक टम्बलर, ठीक है, आपने एक बॉटल बनाई, टम्बलर बनाया पानी का, पानी पीने के लिए। अब आपने बना तो दिया, पहले क्या था ना कि इंटरनेट नहीं था तो लोग ऐसे ही बेचते थे ना, माउथ पब्लिसिटी करके। ऐसे ही पता चल जाता था लोगों को कि यहाँ पे ये चीज़ बन रही है या बिक रही है, आप शॉप लगाते थे, शॉप पे बेचते थे। अब क्या हुआ है, जब से इंटरनेट आया तो इंटरनेट पे लोग चीज़ बेचते हैं, जैसे आप अमेजोन से शॉपिंग करते हो ना, उसी तरह से। तो आप अपनी सर्विस को, अपनी प्रोडक्ट को बेचोगे, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कहलाया। पर अगर आपका खुद का कोई प्रोडक्ट ही नहीं है और आपका खुद का कोई सर्विस ही नहीं है, आपका खुद का कुछ नहीं है पर आप बेचना चाहते हो, उसको कहते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपका खुद का प्रोडक्ट है, उस खुद के प्रोडक्ट को आपने ऑनलाइन लिस्ट कर दिया, बेच रहे हो, तो वो कहलाएगा डिजिटल मार्केटिंग। अफिलिएट का मतलब होता है कि आप अफिलिएट पार्टनर हो, आप खुद नहीं हो, आप किसी दूसरे की सर्विस को या किसी दूसरे के प्रोडक्ट को या किसी दूसरे के ब्रांड को आप सेल कर रहे हो। ठीक है, तो आप क्या कहलाए, आप कहलाए अफिलिएट पार्टनर। और आप जो सर्विस दे रहे हो वो कहलाई अफिलिएट सर्विस। और आप जो कर रहे हो वो क्या कहलाएगा, अफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है ना। तो ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। तो मुझे पता है आप लोगों का कोई खुद का तो प्रोडक्ट होगा नहीं ना, खुद की सर्विस होगी, हो भी सकता है, कई सारे ऐसे लोग होंगे जो आईटी बैकग्राउंड से होंगे, खुद ने कोडिंग करके कुछ सर्विस या कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ बनाया होगा, कोई टूल्स बनाए होंगे, कोई एआई टूल्स बनाया होगा, तो वो आप खुद भी बेच सकते हो। पर यहाँ पर बेसिकली हम सीखेंगे कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। एंड ट्रस्ट में दिस इज द इजिएस्ट, not easiest but yeah, right thing to do। तो हम सीखेंगे कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है, तो अफिलिएट मार्केटिंग में या डिजिटल मार्केटिंग में किस प्रकार से हम चीज़ों को बेचते हैं या किस प्रकार से हम सेल करते हैं चीज़ों को, तो उसमें ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एसईओ होता है। ठीक है, एसईओ क्या मतलब होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या होता है, ठीक है। देखो, जो फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है फ्रॉम गूगल बाय रैंकिंग योर वेबसाइट हायर। देखो, जब भी आप खुद का प्रोडक्ट बनाओ या किसी दूसरे का भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हो तो आपको खुद की वेबसाइट बनानी पड़ती है। अब ज़रूरी नहीं कि आप पूरी वेबसाइट बनाओ, आप लैंडिंग पेजेस कुछ होते हैं वो भी बना सकते हो, उनको भी कुछ लोग वेबसाइट ही कहते हैं ना।
पर मैं यहाँ पे वेबसाइट मतलब वेबसाइट फुल वेबसाइट डेडिकेटेड टू वन प्रोडक्ट या सर्विस कहूँगी तो आप समझ जाना वेबसाइट नहीं, मैं लैंडिंग पेजेस की बात करूँगी तो लैंडिंग पेज है मतलब सिर्फ आपने एक पेज बना लिया है, उसको आप कह रहे हो लैंडिंग पेज। तो उस लैंडिंग पेज पे लोग आते हैं, एक लिंक को क्लिक करते हैं, वो लिंक से वो मेन प्रोडक्ट की लिंक पर पहुंचते हैं और वहां से वो प्रोडक्ट को बाय करते हैं। तो जब वो प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो आपको कमीशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है। तो हम फिर से एक बार मैं बता देती हूँ अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि जब आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट को, किसी दूसरे के सर्विस को, किसी दूसरे के ब्रांड को बेचते हो, सेल करते हो और आपको कुछ कमीशन मिलती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ए। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ए, उसने एक सर्विस बनाई है, सपोज उसने कोई एआई टूल बनाया है। ठीक है। अब उसने कोई एआई टूल बनाया है, उसको बेचना है, तो उसने बेचने के लिए क्या किया, उसने बेचने के लिए अब कई सारे लोग उसके पास आए, उन्होंने बोला कि सुनो तुमने एक एआई टूल बनाया है ना, हम उसको बेचेंगे। तो ए ने बोला ओके बेचो, ये तो अच्छी बात है, मेरा सेल ज़्यादा हो जाएंगे। तो ए मान गया। ठीक है। हमने हमने ए से पूछा कि हम क्या आपका एआई टूल बेच दे जो आपने बनाया है। तो ए ने बोला ठीक है बेच दो। तो अ, हमने स्टार्ट कर दिया बेचना, हम हैं बी। ठीक है। हम हैं बी और ऐसे बहुत सारे से हम है ना बी, वैसे ही सी भी है, कोई कोई डी भी है, कोई ई भी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो बनाया इसने है पर बेच ये सब रहे हैं। ठीक है। तो जो हम इसका प्रोडक्ट को, इसका प्रोडक्ट क्या है एआई टूल, हम इसके एआई टूल को हम लोग बेच रहे हैं, बी भी बेच रहा है, सी भी बेच रहा है, डी भी बेच रहा है, ई भी बेच रहा है। सबके तरीके अलग अलग होंगे, हो सकता है कि जो बी है, बी कैसे बेच रहा है, बी सिर्फ ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहा है। ये बी सिर्फ ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहा है। सी क्या कर रहा है, सी ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी कर रहा है प्लस वो पेड मेथड भी यूज़ कर रहा है। ऐसे सबके अलग अलग मेथड्स हो सकती है, कौन क्या कर रहा है ना। तो अफिलिएट मार्केटिंग का यही मतलब होता है कि किसी दूसरे के प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो ऑनलाइन। ठीक है। डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके और उसको बेचने के बदले में आपको थोड़ी सी कमीशन मिल रही है, उसको बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, कई सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं कि एक एक प्रोडक्ट को बेचने में आपको हंड्रेड डॉलर्स की कमीशन मिलती है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, अगर आपको सही स्ट्रैटेजी पता चल गई ना और सही प्रोडक्ट आपने चूज़ कर लिया तो इसमें बहुत लाखों की अर्निंग होती है ना। बट बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, बहुत सही फ्रेमवर्क है, वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना उनके लिए ये है, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना वो करती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब ये है कि वो इस तरह से रैंक करती है अपने कीवर्ड्स को, अपने प्रोडक्ट्स को, और उन्हें वो एल्गोरिदम पता होता है, वो भी नहीं कर पाते, सच बात तो ये है, सब लोग बस लगे हुए रहते हैं कि इस तरह से कि वो जब कोई सर्च करे गूगल पे तो उन्हें उनका प्रोडक्ट सबसे पहले दिखे या रैंक करे उनका प्रोडक्ट, उनकी सर्विस, उनका ब्रांड सबसे ऊपर। तो इस तरह से आपको अपने सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना रहेगा, राइट, समझ रहे हो, नाम में ही मतलब छुपा हुआ है। यू नीड टू ऑप्टिमाइज योर सर्च इंजन इन दैट वे कि आपको आपका प्रोडक्ट लिस्ट करे ऊपर, उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद आता है सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है। सेकंड क्या हुआ आपका, सर्च इंजन मार्केटिंग। ये क्या होता है भैया, सर्च इंजन मार्केटिंग ये होता है कि आप पेड एड्स का यूज़ कर रहे हो, है ना, और आपके पेड एड्स अपीयर होंगे जब भी कोई सर्च करेगा। हमने फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट को हमको सेल करना है ना, अभी हम सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, मैं यही मान के चल रही हूँ। तो सपोज हमने अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया है, हमें कोई किसी भी बंदे का कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचनी है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा ना कि हम या तो ऑर्गेनिक जाएंगे या पेड जाएंगे। ऑर्गेनिक मतलब कि बिना पैसा खर्च किए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, रील्स डालकर और बहुत सारे तरीके हैं और मैं बताऊंगी धीरे धीरे, उनके तरीके से बिना पैसा खर्च के करके आप अम, बेचने की कोशिश कर रहे हो, वो हो जाएगा हमारा
ऑर्गेनिक, और पेड मतलब आप पैसा दे रहे हो। तो फॉर एग्जांपल आपने गूगल ऐड चूज़ किया, अब आप गूगल को पैसा दे रहे हो कि भैया मैं आपको पैसा दे रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो मेरा ऐड है वो सबसे ऊपर लिस्ट करे जब भी कोई सर्च करेगा इसको, या नॉर्मल भी एड्स में रन करूँ, मेरे एडवर्टीजमेंट को नॉर्मल वीडियोस में रन करूँ। तो उसको बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एआई टूल बनाया है, जैसे कि वन एआई एक टूल है, राइट। तो वन एआई टूल जब भी कोई सर्च करेगा तो मेरा ऐड दिखेगा उसको सबसे पहले। तो इस चीज़ को करवाने के लिए मुझे गूगल को पैसा देना पड़ेगा, तो उसको मैं कहूँगी सर्च इंजन मार्केटिंग। फिर थर्ड होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये सब तो आपको पता होगा क्या होता है ना, सब एक्सपर्ट है सोशल मीडिया में। तो वही प्रमोट करना, जैसे कि फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, लिंक्डइन से, पिंटरेस्ट से, है ना। इन सब के थ्रू अगर आप प्रमोट कर रहे हो, अच्छा इन सब प्लेटफॉर्म से आप फ्री में भी कर सकते हो, पेड भी कर सकते हो। आप चाहो तो फेसबुक का पेज बना लो, उस पर करो, लोगों को ऐड करो, फॉलोअर्स बनाओ और उसको बेचो। सेम आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। पिंटरेस्ट बहुत सारों को नहीं पता होगा क्या होता है, मैं बताऊंगी। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये भी, अपना प्रोडक्ट सर्विसेज बेचने के लिए। यूएस में मेनली चलता है ये, इंडिया में कोई यूज़ नहीं करता ज़्यादा। तो ये हो गया हमारा क्या हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में क्या होता है ना, एक कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग में क्या होता है कि आप ब्लॉग्स बना के, वीडियोस बना के, गाइड्स बना के, इन्फोग्राफिक्स बना के लोगों को अट्रैक्ट करते हो। ठीक है ना, मतलब कि जैसे हमने क्या क्या बनाओगे, इसमें कुछ भी बना लो जिससे कि लोग अट्रैक्ट हो। ब्लॉग्स वगैरह आजकल बहुत चल नहीं रहे, पर जैसे हमने ब्लॉग्स बना लिए, वीडियोस बना लिए, या फिर आपने कुछ इन्फोग्राफिक्स की मदद से कुछ बना लिया, फिर आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, उसको कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं। फिर होता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है कि आप ना सबसे पहले लीड्स कलेक्ट कर दो। कैसे करोगे ये सब मैं बताऊंगी, तुम घबराना मत, ठीक है। तो ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है, लीड्स। लीड्स का क्या मतलब होता है, लीड्स का मतलब होता है लोगों के ईमेल आईडीज को कलेक्ट करना। ठीक है, सही ऑडियंस के सही लीड्स अगर आपके पास है तो यह है खजाना, यह है जैकपॉट। ठीक है, तो लीड्स का मतलब यही हुआ कि आपके पास लोगों के ईमेल आईडी हैं, उनके फ़ोन नंबर्स हैं, उनका डेटा है आपके पास। ये सारी जो कंपनियां हैं, या फॉर एग्जांपल आप सपोज शॉपिंग करने गए, आप शॉपिंग करने गए मिंत्रा, मिंत्रा से आपने शॉप किया, या चलो ऑनलाइन छोड़ो, आप ऑफलाइन गए, वेस्ट साइड गए, आप ट्रेंड्स पे गए, आप कहीं पर भी शॉप करने जाओ तो सबसे पहले वो आपका क्या मांगते हैं, सर ईमेल आईडी बताइए, सर फ़ोन नंबर क्या है आपका, क्यों बताते हैं, क्यों मांगते हैं, क्योंकि उन्हें लीड्स जनरेट करनी है, उनको आपका डेटा चाहिए। फिर वो क्या करते हैं, डेटा आपको लगता है कि अरे कोई बात नहीं, मैंने तो सिर्फ अपनी ईमेल आईडी दी है, या मैंने तो सिर्फ अपना मोबाइल नंबर दिया है, क्या कर लेंगे ये, अरे ये है जैकपॉट। ठीक है, अगर उनके पास आपका मोबाइल नंबर है, आपका ईमेल आईडी, आपको कितने मैसेज करते हैं कभी देखा है आपने, या कितने ईमेल्स करते हैं। बड़ी से बड़ी कंपनियां बहुत ईमेल्स करती हैं, ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो इसी को बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग, कि एक बार आपने खरीद लिया तो बार बार आपको मैसेज करेंगे, अरे डिस्काउंट है, दिवाली सेल है, पिंक डे सेल है, फलाना है, ढिमका है। तो उससे क्या होता है ना, इसी को ईमेल मार्केटिंग बोलते हैं। तो एक बार आपके पास भी अगर ईमेल्स हैं कुछ लोगों के, फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो हेल्थ से रिलेटेड, तो आपके पास अगर ऐसे लोगों के ईमेल आईडीज हैं जो कि बहुत इंटरेस्टेड है हेल्थ से, हेल्थ को लेकर ना, तो उनको आप अगर हेल्थ के प्रोडक्ट्स बार बार एडवर्टाइज कर रहे हो उनके ईमेल के थ्रू, फॉर एग्जांपल मेरे पास आप में से किसी आदमी का ईमेल आईडी है और मैंने एक प्रोडक्ट बेचना है हेल्थ से रिलेटेड, अब मैं उसको बार बार ईमेल कर रही हूँ, तो एक बार तो ऐसा होगा कि जब वो क्लिक करेगा और बोलेगा चलो मैं खरीद लेता हूँ। या फिर आपने 100 लोगों को ईमेल शूट किया, उन 100 लोगों में से अगर 2 लोगों ने भी खरीद लिया तो भी आपकी सेल तो हुई ना, और अच्छी खासी सेल हुई अगर बहुत ज़्यादा कमीशन मिल रहा है किसी प्रोडक्ट पे या सर्विस पे, तो इसको बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। उसके बाद आता है अफिलिएट मार्केटिंग।
वही प्रमोटिंग अदर्स प्रोडक्ट एंड लर्निंग अर्निंग कमीशन को अफिलिएट, ये सब अफिलिएट मार्केटिंग के ही तरीके हैं वैसे, ठीक है। अलग से अफिलिएट मार्केटिंग कुछ नहीं है, ये अफिलिएट मार्केटिंग के ही तरीके हैं। सिक्स्थ है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी होता है एक, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है ना, कुछ नहीं, जो इन्फ्लुएंसर है छोटे मोटे, जैसे वो कच्चा बादाम वाली लड़की हुई, कोई भी एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, डोंट माइंड। तो वो क्या होता है कि आपने उनसे कांटेक्ट किया कि अरे सुनो, अब भाई आपके पास बहुत पैसा नहीं तो आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर से, या आप चाहो कि विराट कोहली से, अनुष्का शर्मा से कोई ऐड करा लो या कुछ बुलवा लो, तो बहुत पैसा लेते हैं वो लोग। तो आप जो छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, टिकटॉक तो अब बैन हो गया, पर इंस्टा के या फेसबुक के जो ब्लॉग्स बनाते हैं, उनको बोल दो कि यार हमारा प्रमोट कर दो आप प्रोडक्ट, तो उसको पैसे ले लेते हैं वो 10,000 20,000 डिपेंडिंग ऑन वो कितने फेमस है। तो उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। फिर होती है मोबाइल मार्केटिंग, एसएमएस या ऐप बेस्ड प्रमोशन, है ना। एसएमएस मार्केटिंग में क्या होता है, कुछ नहीं होता, आप एसएमएस वगैरह भेजते हो और उनको प्रमोट करते हो। तो ये क्या हो गया भैया हमारा, आज हमने क्या सीखा, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, और अफिलिएट मार्केटिंग करने के तरीके। तो हम एक बार और मैं सम अप कर देती हूँ। तो हाँ, अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि जब आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट को या ब्रांड को बेच रहे हो और उसको बेचने के बदले में आपको मिल रहा है कमीशन, तो इसको कहते हैं हम अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग कई तरीकों से की जा सकती है, जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके, एसएमएस भेज के, ईमेल भेज के, सोशल मीडिया मार्केटिंग करके, ठीक है, इन्फ्लुएंसरों को बुलवा कर, एसएमएस टेक्स्ट मैसेजेस करके, इन सब के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग की जा सकती है। तो इन सब में देखो, कुछ है पेड और कुछ है ऑर्गेनिक मेथड्स, जैसे कि ये ऑर्गेनिक मेथड है ना, ये ऑर्गेनिक मेथड है ऊपर, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑर्गेनिक मेथड है, ये ऑर्गेनिक मेथड है, ठीक है। ये पेड मेथड है सर्च इंजन मार्केटिंग, क्योंकि इसमें आपको गूगल को पैसा देना पड़ेगा ना। तो बेसिकली जो हम, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक होती है पेड मेथड और एक होती है ऑर्गेनिक मेथड। जो ऑर्गेनिक मेथड है उसमें कल हम सीखेंगे ऑर्गेनिक मेथड क्या होता है और पेड मेथड क्या होता है। ऑर्गेनिक मेथड में आप ऑर्गेनिक बिना पैसों की चीज़ें करते हो, वही पिंटरेस्ट पे, इस पे, उस पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पेजेस बना के इधर उधर, है ना। और पेड में आप एड्स रन करते हो बेसिकली। कौन कौन से एड्स होते हैं, पेड में वही होते हैं अपने, जैसे कि गूगल ऐड हो गया, फिर हो गया आपका यूट्यूब ऐड, फिर हो गया आपका फेसबुक ऐड, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो यही सब पेड मेथड होती है, इसमें बहुत पैसा लगता है। अभी आपको ये नहीं सीखना है, पहले हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होती है वो सीखेंगे। उससे पहले तो अभी हम पहले अपने और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज आपने ये सीखा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तो मोटिवेटेड हो जाओ, ये सब आगे बहुत बढ़िया जाने वाला है। हम धीरे 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 बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, है ना। तो इसको ख़त्म करते हैं आज और मिलते हैं कल। फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि आपको और ऐसे वीडियोस मिलते रहें। हम जा रहे हैं पैसा अर्न करने बहुत जल्दी, इसी मोटिवेशन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।